हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैथ्स में और ये 3D शेप में रहेगा और वो होगा क्या? सिलेंडर। ये होगा हमारा क्या? सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है क्या? बेलन। वही जो घर पे फेंक फेंक के मारा जाता है घर पे फेंक के मारा जाता है वही। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेंडर की। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये किस प्रकार की आकृति होती है। तो देखिएगा, सिलेंडर की बात करूं तो आप सिंपल समझिए, ये आपका एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये क्या है आपका? रेक्टेंगल यानी कि आयत। जैसे कि मेरे पास ये रखा हुआ है, ये एक कैसे आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर शीट है। अगर मैं इस रेक्टेंगुलर शीट को क्या कर देता हूं, इस तरीके से मोड़ देता हूं, इस तरीके से, तो ऐसे बनकर जो आने वाली आकृति होगी, इस तरीके से बनने वाली जो आकृति होगी, उस आकृति को कहा जाता है क्या? उस आकृति को कहा जाता है सिलेंडर। यानी कि इसको ही हमने चेंज करके कर दिया कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से चेंज करके बना दिया, तो ये हो गया हमारा क्या? सिलेंडर हो गया। अब समझिएगा सिलेंडर की, एक्चुअली मुझे बार बार वही बात याद आ जाती है, वो घर पे फेंक के मारने वाली, मैं भी खा चुका हूं इसलिए। तो देखिए देखिए कि रेक्टेंगल की बात की जाए तो जैसे कि रेक्टेंगल में ये क्या होती है? ये लेंथ और ये हमारी विड्थ होती है। ठीक है, बी। वही चीज जब फोल्ड करी गई तो ये सिलेंडर में हम बन जाती है क्या? हमारा एच, यानी कि सिलेंडर की हाइट बन जाती है, जिसे आप अभी तक लेंथ कह रहे थे रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, वो यहां पर पूरा इस तरीके से राउंड राउंड घूम गया, यानी पूरा का पूरा कैसा हो गया? जैसे अभी मैंने आपको बनाकर बताया कि ये इस तरीके से पूरा सर्कुलर बन गया, यानी कि कैसा? वृत्त के जैसा बन गया। तो इस जगह पे ये जो इसकी लेंथ थी वो बन गई सर्कल की सरकमफ्रेंस, यानी कि पूरी की परिधि। तो ये होता है हमारा 2 पाई आर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? 2 पाई आर। अब अगर आपने ये समझ लिया तो यकीन करिए कि इसके बाकी फॉर्मूले बनाना और उन्हें समझने के लिए आपको बिल्कुल भी कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले बात करूं इसके सीएसए की, सीएसए ऑफ सिलेंडर। सीएसए यानी कि कर्व सरफेस एरिया, यानी कि पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया कि अब जब हमें इसका क्या करना है? एरिया निकालना है। यहां पे हम एरिया निकालते हैं रेक्टेंगल का, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं। वही चीज आप यहां पे कर दीजिए, ये आपकी लेंथ थी, ये आपकी ब्रेथ थी, दोनों को इंटू कर दीजिए। तो देखिए 2 पाई आर इंटू एच, तो ये हो गया आपका 2 पाई आर एच, ये बन गया आपका सीएसए। ठीक है, यानी कर्व सरफेस एरिया। अब मान लीजिए कि सिलेंडर जो अभी मैंने बनाया था वो खोखला था, ये कुछ इस तरीके से खोखला, ये देखिए, देख सकते हैं आप, मेरा हाथ आ गया बाहर, है ना? हॉलो सिलेंडर था। अब अगर मैं इसके दोनों पार्ट्स पे, दोनों जो ओपनिंग है, खुले हुए सिरे हैं, वहां पे सर्कुलर पार्ट यानी कि ढक्कन लगा दूं, दोनों तरफ ढक्कन लगा दूं, तो इस केस में इसका जो एरिया निकलेगा वो हो जाएगा हमारा क्या? टीएसए, टीएसए ऑफ सिलेंडर। तो मेरी बात समझिएगा, आपने सीएसए निकाल दिया, यानी कि जो बेलनाकार हिस्सा था उसका निकाल दिया क्या? 2 पाई आर एच से। ठीक है, अब एक ढक्कन जो कि कैसा रहेगा? वृत्ताकार यानी सर्कुलर रहेगा, एक ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया। अब एक सर्कल का एरिया क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर। ऐसे आपने 2 लगाए हैं तो 2 बार कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर, ये बन गया। दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये बन गया। अब देखिए, क्या इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? कॉमन मुझे दिख रहा है 2 दिख रहा है, पाई दिख रहा है, आर भी दिख रहा है। तो इसको बाहर निकाल दीजिए 2 पाई आर, और रह गया आपके पास क्या? इधर से बचा एच और इधर से बचा आर। ये होता है आपका सिलेंडर का टीएसए, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी कि अगर आपको इसके नीचे वाली सतह, ऊपर वाली सतह और बेलनाकार हिस्से सबका एरिया निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच या एच प्लस आर। टीएससी के बाद में बात करूं वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखिए, जैसे मेरे पास ये वॉल्यूम दे रखा है, मतलब सिलेंडर दे रखा है,
तो वॉल्यूम का मतलब है कि सिलेंडर ने किसी भी चीज को कितना होल्ड किया हुआ है। अब इसका बेस और इसकी हाइट, बेस पे सामान रखा जाएगा, मींस कि जो भी चीज रखी जाएगी वो बेस पे रहेगी, और कितनी ऊंचाई तक रहेगी, उन दोनों का आपस में प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल, वो बनता है हमारा क्या, वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया क्या, तो देखिए बेस का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, यानी कि आपका सर्कुलर बेस हो गया, इनटू एच, ये आपकी हाइट हो गई कि कितनी ऊंचाई तक आपने इसमें कोई भी लिक्विड या कोई भी चीज रखी है। तो ये बन गया आपका पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया हमारे सिलेंडर का वॉल्यूम। तो देखा आपने यहां तक। अब एक चीज और साथ में कि अगर मैं बात करूं, देखिए जैसे सिलेंडर है, जैसे यही था हमारा सिलेंडर, तो इसके जो अंदर की रेडियस है, यानी कि ये जो इनर रेडियस है और आउटर रेडियस है, वो इस चीज के यानी इस शीट के मोटे होने की यानी थिकनेस की वजह से कैसी हो जाती है, आपस में चेंज हो जाती है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी रहता है कि अगर आपको एक हॉलो सिलेंडर यानी खोखला बेलन दे दिया जाए और सिर्फ उसका आयतन निकालने की बात कही जाए, तो उसका आयतन निकालने का मतलब यह है कि उसकी जो बाउंड्री है यानी कि जिनसे मिलकर वो बना हुआ है उसको निकालना। तो अगर हमारे पास इस टाइप से कभी निकालने को आ जाए कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो देखिए ये हमारे पास कोई एक इस तरीके से सिलेंडर है, इसी के बाहर एक और सिलेंडर इस तरीके से बन जाए ऐसे करके। तो अब हमसे कहा जाए कि इसका वॉल्यूम बताइए। इसका वॉल्यूम का मतलब है कि जिस चीज से ये मिलकर बना है, जिस चीज का बना हुआ सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो ऐसे केस में अगर मैं कहूं कि अंदर वाली रेडियस आपकी स्मॉल आर है और बाहर वाली रेडियस आपकी कैपिटल आर है, तो देखिए क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों केसेस में आपकी जो हाइट होगी वो कैसी रहेगी, समान रहेगी। अगर आप पाइप काटते हैं या किसी भी चीज को काटते हैं, जैसे अभी मैंने ये हॉलो सिलेंडर इस तरीके से बनाया था, अब अगर इसे मैं बीच से काटूंगा तो इसकी हाइट पर कोई भी चेंज नहीं होगा, तो इसकी जो हाइट रहेगी वो सेम रहेगी। ये हुआ, माइनस करेंगे इसमें से पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि जो अंदर वाला सिलेंडर है उसे माइनस कर देंगे। तो अब ये क्या बनेगा, पाई यहां पे रहेगा, एच आपका कॉमन आ जाएगा, बना आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपके हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम का। तो देखा आपने कि इस सिलेंडर में हमने 4 फॉर्मूले पढ़े। पहला CSA 2 पाई आर एच, दूसरा TSA 2 पाई आर एच प्लस आर, तीसरा वॉल्यूम जो कैसा था पाई आर स्क्वायर एच, और चौथा था हमारा वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर यानी खोखले बेलन का आयतन, वो था हमारा पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर ये रहा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन दे रखा है, एन 18 सेंटीमीटर लॉन्ग आयरन पाइप हैज डायमीटर ऑफ 21 सेंटीमीटर। कि मेरे पास एक आयरन का पाइप है कुछ इस तरीके से, ऐसे करके जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है 18 सेंटीमीटर, यानी लंबाई हो गई इसकी 18 सेंटीमीटर, साथ में डायमीटर 21 सेंटीमीटर। इसकी जो डायमीटर है ये पूरा वो कितना है 21 सेंटीमीटर का, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो है आपकी कितनी 21 सेंटीमीटर। फिर हमसे कहा गया फाइंड द कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का अब आपको CSA निकालना है, फिर उसके बाद TSA निकालना है, दोनों चीज करनी है। तो देखिए सबसे पहले CSA निकालते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला था हमारा 2 पाई आर एच, यानी कि 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 आप दोनों रख सकते हैं, मैं पहले भी ये बता चुका हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा नंबर ऐसा पहले रखिए जो आपको लगे कि आगे आने वाली किसी भी डायमेंशंस को काट सकता है। तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7 रखी। अब मैं अगर रेडियस की बात करूं तो इसने डायमीटर 21 दे रखी है, तो रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है डायमीटर अपॉन 2, यानी कि डायमीटर का आधा। तो रेडियस आपकी हो गई 21/2 सेंटीमीटर। तो यहां पे रेडियस आ गई आपकी 21/2 और हाइट दे रखी है कितना 18 सेंटीमीटर।
अब इसे चलिए कैंसिल करते हैं, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 21 3 टाइम पे कैंसिल हो गया। अब इनकी आगे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया आपका 3 2 6, 3 2 6 इंटू 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा क्या, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, यानी कि इसका सिर्फ जो खोखला क्षेत्र है उसका निकला है। अब मैं बात करता हूं टीएसए की। टीएसए का मतलब कि इस सिलेंडर को अपने नीचे से भी बंद किया, ऊपर से भी बंद कर दिया, तो अब इसका एरिया कितना होगा। तो देखिए टीएसए ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला हमारा था 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर, यानी कि इसे हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 इंटू 22/7, रेडियस हमारी 21/2 और ये हो गया हमारा h कितना है 18 प्लस रेडियस हमारी 21। अब इसे आप चाहें तो यहाँ पे कैंसिल करके लिख सकते हैं या ऐसे ही लिख लीजिए, ये हो गया। तो देखिए 7 से ये 3 टाइम पे कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू ये हो गया आपका 3, और अंदर आप इसे सॉल्व करेंगे तो जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। यहाँ पे एलसीएम लिया 2 आ गया, ये 36 बना, ये 21 बना, ये हो गया आपका कितना 66 इंटू 6 और 1 7, 3 और 2 5/2। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आएगा, ये आया आपका 3762/2। तो देखिए अब जब हम इसे 2 से कैंसिल करते हैं तो ये हो गया आपका 2 1 जा 2, एक इस पे आ गया 17 हो गया, तो 2 8 जा 16, फिर आ गया 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, ये बन गया आपका पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका क्या रहेगा सिलेंडर का टीएसए। यानी कि इस सिलेंडर को ऊपर नीचे से बंद करेंगे तो एरिया आएगा कितना 1881, और अगर आप सिर्फ इसे क्या करेंगे खोखले पार्ट का निकालेंगे तो वो होगा 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यूपी टेट और सीबीएसई 10th का आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए दिखने में जैसा छोटा या आसान लग रहा है वैसा वास्तव में है नहीं, ये बहुत सही और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या, द रेशियो बिटवीन कर्व्ड सरफेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2:3, यानी कि वो ये कहता है कि सीएसए और टीएसए इनका रेशियो आपका 2:3 दे रखा है। ठीक है, किसके लिए, सिलेंडर के केस में, सिलेंडर के लिए फाइंड द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो हमसे कहा गया कि उसी सिलेंडर की रेडियस और उस सिलेंडर की हाइट क्या रहेगी, उनका रेशियो क्या रहेगा। तो देखिए मैं बात करूं सीएसए ऑफ सिलेंडर अपॉन टीएसए ऑफ सिलेंडर, ये है आपका 2/3, यानी कि 2:3 दे रखा। अब सीएसए का मतलब है कि आपका दे रखा है 2 पाई आर एच और टीएसए दे रखा है आपका 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। इनकी जो वैल्यूज हैं वो दे रखी हैं आपको इस तरीके से। तो देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, यहां पे हमारे पास रह गया क्या, h अपॉन एच प्लस आर इक्वल्स टू 2/3, ये रह गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, तो 3 गया इसके पास यहां पे और ये गया इसके पास। तो देखिए ये हो गया आपका 3h और ये हो गया आपका 2h प्लस आर, यानी कि 3h इक्वल्स टू 2h प्लस 2r, कुछ इस तरीके से 2 की मल्टीप्लाई कर दी। अब जरा h को एक साइड रख लीजिए, r को एक साइड रख लीजिए, तो ये हो गया आपका 3h माइनस 2h इक्वल्स टू 2r, कुछ इस तरीके से बन गया। 3h में से 2h को माइनस किया तो ये हमारा सिर्फ h बदना, यानी कि 1h रह गया, इक्वल्स टू 2r हो गया। अब r को एक तरफ लिख लीजिए, तो देखिए h अपॉन r इक्वल्स टू 2, और जिसका कोई नहीं उसके नीचे 1। ठीक है, अब जो रेशियो निकल के आया वो h का हो गया 2 और रेडियस का हो गया 1, यानी कि h रेशियो r इक्वल्स टू 2:1, कि अगर हमारी हाइट और रेडियस 2:1 में रहेंगी तो उनका सीएसए और टीएसए कितना हो जाएगा, 2:3 में आ जाएगा। तो देखिए क्या, अ सिलेंड्रिकल रोड रोलर इज ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक सिलेंड्रिकल रोड रोलर है जिसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर है, एंड डायमीटर इज 84 सेंटीमीटर, और इसकी डायमीटर कितनी है 84 सेंटीमीटर।
फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इट हैज टू मेक टू कवर एन एरिया ऑफ 7920 मीटर स्क्वायर। और ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि वो हमसे ये पूछ रहा है कि एक रोड रोलर है जो 7920 मीटर स्क्वायर एरिया को लेवल करता है, तो उसे लेवल करने में वो रोड रोलर कितनी बार चक्कर लगाते हैं, कितनी बार घूमते हैं। देखिए मैंने शुरू में ही कहा था जब 3D फिगर्स की बात हुई थी कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको आपको देखना पड़ेगा कि कब क्या काउंट करना है। अब रोड रोलर घूमेगा तो पूरा, लेकिन कैसे कि उसके दो फेजेस यानी ये वाली सतह और ये वाली सतह जमीन के कांटेक्ट में नहीं आएंगी। जब रोड रोलर घूमता है तो वो ऐसे चलता है, यानी कि उसका ये वाला हिस्सा सामने वाला और ये वाला हिस्सा वो किसी भी तरीके से जमीन को नहीं छूता, तो उसके एरिया की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। इस केस में हमें जो सिलेंड्रिकल रोड रोलर दे रखा है उसका हमें CSA निकालना होगा। तो देखिए इसकी हाइट दे रखी है, कितने हाइट यानी कि जो लेंथ दे रखी है वो आपकी हो गई 2 मीटर में, और जो आपका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर वो है आपकी 84 सेंटीमीटर। तो पहले मैं इसे मीटर में ही चेंज कर लूँ तो ये आपकी हो जाएगी 0.84 मीटर, ठीक है। अब मैं इसकी रेडियस निकाल दूं तो ये हो जाएगी 0.84/2, कैंसिल करेंगे तो 0.42 मीटर निकला है। अब इसका CSA निकालते हैं। तो देखिए CSA ऑफ सिलेंडर वो हो गया हमारा 2πRh, 2 × 22/7 इंटू रेडियस यानी कि 0.42, हाइट यानी कि 2, ये हो गई। डेसिमल को रिमूव कर दीजिए, 100 आ जाएगा, 7 से कैंसिल कर दीजिए, 6 टाइम पे आ जाएगा, और कुछ रहा नहीं तो मल्टीप्लाई करिए 2 की 22 से 44 इंटू 6 इंटू 2/100, 6 की कर दीजिए तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 26 और 2 ये हो गया 100, इसकी कर दीजिए तो 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 12 का 2, एक कैरियो 2 4 5, 528/100 मीटर स्क्वायर, ये निकल आया आपका यहाँ पे। अब मैं अगर बात करूं तो देखिए टोटल एरिया आपका है 7920, और जो रोड रोलर है वो एक चक्कर में इतना एरिया कवर कर पाता है। तो जब हमसे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस की बात कही जाएगी तो हमें क्या करना है कि अपनी टोटल एरिया को, एरिया कवर्ड इन 1 राउंड, इससे डिवाइड कर देना है। तो टोटल एरिया अपॉन यहां पे लिख दीजिए CSA ऑफ सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल रोड रोलर, ठीक है। तो ये देखिए 7920/528/100, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, ये हो गया आपका 7920 इंटू 100/528, इसे कैंसिल करेंगे इससे तो ये आएगा आपका 15, मल्टीप्लाई किया तो 1500 रेवोल्यूशन। यानी कि वो रोड रोलर जिसकी लेंथ 2 मीटर और डायमीटर 84 सेंटीमीटर होगी, अगर मुझसे 7920 मीटर स्क्वायर एरिया फ्लैट करवाएंगे तो उसके लिए उसे 1500 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो देखा आपने ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है? द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 3:4, यानी कि 2 सिलेंडर्स हैं हमारे पास। मैं अगर बना लूं कुछ इस तरीके से, एक ये और एक इस तरीके से, ऐसे करके, तो इसकी रेडियस कितनी है 3 और इसकी रेडियस कितनी है 4, यानी 3:4 के रेशियो में हम। एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:3, और इनकी जो हाइट्स हैं वो 5:3 में है। तो ये उल्टा बन गया, ये 5 का होगा, ये 3 का होगा। तो आप इसे थोड़ा सा छोटा बना लीजिए इस तरीके से। ये फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमसे कहा गया है कि अगर हम उनके CSA निकालेंगे तो उसमें आपस में क्या रेशियो का रिलेशन रहेगा। तो देखिए समझिएगा, अगर मैं इसका A मानता हूं और इसे B लेता हूं तो CSA ऑफ सिलेंडर A, CSA
ऑफ सिलेंडर बी, ये हमसे पूछा गया। सिलेंडर के CSA निकालने का फॉर्मूला होता है, वो है हमारा क्या, 2πRh। अब इसकी रेडियस को अगर आप r मानते हैं तो इसे कैपिटल R मान लीजिए, ठीक है। इसे अगर आप h मानते हैं, ये रहा क्या नाम है, स्मॉल h, तो इसे कैपिटल H मान लीजिए, बस इतना कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 2π कैपिटल R कैपिटल H, इस तरीके से। तो देखिए अब जब हमने देखा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, स्मॉल r की वैल्यू है आपकी 3 यानी छोटी रेडियस, साथ में इसकी हाइट दे रखी है आपकी 5, दूसरी इसकी जो रेडियस है वो है आपकी 4 और इसकी जो हाइट है वो है आपकी 3, इस तरीके से। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, वैल्यू बची आपकी कितनी, 5/4, यानी कि अगर मैं दोनों के CSAs का बात करूंगा तो वो इनका रेशियो में आएगा, किस रेशियो में आएगा, 5/4 में, यानी कि जिनकी रेडियस 3/4 हो, जिनकी हाइट 5/3 हो, उनका अगर आप CSA निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, तो वो हमारा बनेगा कितना, 5/4 में। चलिए देखते हैं इसके बाद। अगर मैं बात करूं इसी क्वेश्चन में कि अगर मुझे वॉल्यूम निकालने के लिए कहा जाए, तो देखिए क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं बता देता हूं फिर भी क्या, कि अगर वॉल्यूम निकालने के लिए कहा जाए तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से कि वॉल्यूम ऑफ ए। तो देखिए ये होगा आपका πr²h और ये हो गया आपका πr²h, कुछ इस तरीके से। यहां सिर्फ पाई से पाई कैंसिल होगा, रेडियस आपकी कितनी है, 3 × 3 और हाइट है आपकी 5, इसमें रेडियस है आपकी 4 × 4 और हाइट है आपकी कितना, हाइट है 3, ये रहा। तो देखिए 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, वैल्यू बची आपकी कितनी, 5 3 = 15, 4 4 = 16, ये यानी कि अगर आप ऐसे दो सिलेंडर्स जिनकी रेडियस 3 4 और हाइट 5/3 में दे रखी हो, उनका वॉल्यूम आपका कितना आएगा, 15/16 में आएगा। तो ये थे आज के हमारे सारे क्वेश्चंस, जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे, जो आए हुए एग्जाम्स में थे। तो कैसे लगे आपको क्वेश्चंस, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही बने रहिए वीडियो के साथ, मिलेंगे अगले दिन एक अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।